तो 7 साल पहले मार्वल ने हमें एक ऐसा सीन दिखाया था जिसे देखकर हम सब इमोशनल हो गए थे। हम सब ने ये तक प्रेडिक्ट कर लिया था कि अब ये कैरेक्टर मार्वल से रिटायर हो चुका है, क्योंकि उसने लगभग अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस की थी। लेकिन आखिरी में जब उसे अपनी जिंदगी जीने का मौका मिला तो जिंदगी ने उसी के साथ मजाक कर दिया। देखो, एंड गेम के एंड में स्टीव इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस करने तो जाता है, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं आता। वो वहीं पैगी के साथ पास में रुक जाता है। और इसलिए जब स्टीव पास में रुकता है तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी तय नहीं करता, वो एक ब्रांच टाइमलाइन भी क्रिएट कर देता है। मतलब एक ऐसी टाइमलाइन जहां पे स्टीव को रिटर्न करना था लेकिन वो रिटर्न नहीं करता। और एमसीयू के रूल्स के हिसाब से ऐसी टाइमलाइन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि वो ब्रांच टाइमलाइन होती है जो कि अनस्टेबल होती हैं और वो अपने आप में एक अलग डायरेक्शन पकड़ लेती हैं। और अगर उनको सही टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो वो बढ़कर पूरे मल्टीवर्स को अफेक्ट कर सकती हैं। और इसलिए यहाँ पे लोकी की एंट्री होती है, क्योंकि लोकी का कैरेक्टर टीवीए, टाइमलाइंस, मल्टीवर्स, इन सब के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिज बन चुका है। और अगर किसी को ब्रांच टाइमलाइन का खतरा सबसे पहले समझ आया था तो वो हमारा लोकी ही था। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लोकी स्टीव को ढूंढता है और वो फिर उस ब्रांच टाइमलाइन में मिल भी जाता है जहां स्टीव पैगी के साथ रह रहा होता है और उनका एक छोटा सा बेबी भी होता है, जो कि हम ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके हैं। लेकिन पता है, यहाँ पे ना मेरा एक डाउट है कि आखिर लोकी स्टीव को क्यों बचाएगा, क्योंकि यार हम सब जानते हैं कि लोकी और स्टीव ने हद से हद अवेंजर्स में ही एक साथ टाइम स्क्रीन प्ले किया है एंड वो तो इतना स्टीव को जानता भी नहीं है। लेकिन अगर उसने सच में लोकी ने स्टीव की हेल्प की है तो वो रोजर्स और उसकी फैमिली को एक ऐसे यूनिवर्स में मूव ऑन करा देगा जहां उसका एग्जिस्टेंस भी नेचुरली सस्पिशियस नहीं लगता। और वो यूनिवर्स कोई और नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स होगा। लेकिन अगर लोकी ऐसा कर रहा है तो वो किसी वजह से ही कर रहा होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्वल अगर लोकी ऐसा करता है तो इनकर्जन्स पैदा हो सकते हैं। मतलब दोनों दुनियाएं एक साथ कोलाइड करने लगेंगी, दो रियलिटीज एक ही स्पेस पर क्लेम करने लगेंगी और इसका रिजल्ट ये होगा कि भाई साहब पूरा यूनिवर्स पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। और इस थ्योरी के हिसाब से भी डूम जब मल्टीवर्सनल कोलैप्स को ट्रेस कर रहा था तो उसमें भी उसने एक पैटर्न नोटिस किया था जिसमें हर इनकर्जन, हर डेस्ट्रॉयड वर्ल्ड और हर फ्रैक्चर टाइमलाइन ये सब उसे एक ही पॉइंट पर लेके जा रहे थे, यानी 2019 वाले स्टीव रोजर्स की तरफ। लेकिन अब इन सब के बीच में सवाल ये आता है कि आखिर इन सब के बावजूद भी हमारा डॉक्टर डूम स्टीव को कैसे ढूंढेगा, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो, अगर एमसीयू एंगल का यूज कर रहा है तो डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मल्टीवर्स को सिर्फ कॉन्करर ही नहीं बल्कि उसको समझ भी रहा है। और यहाँ समझने से मेरा मतलब ये है कि डूम उस कोलैप्स के सोर्स को ट्रेस कर रहा है और इसीलिए उसको वही पैटर्न मिलता है जो हमने अभी डिस्कस किया था। और इसलिए उसको यही पैटर्न एक ऐसी लाइफ तक ले जाता है जो कि सीमिंगली किसी को इंपॉर्टेंट नहीं लगती। इसलिए डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन का सहारा लेता है और स्टीव को अर्थ 828 पर ढूंढ निकालता है। अब देखो, यहाँ पर जो डॉक्टर डूम है वो प्रोबेबली स्टीव के पास जाएगा, उसको सब बताएगा कि ये जो भी इनकर्जन्स, ये जो भी डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, टाइमलाइंस अनस्टेबल हो रही हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। एंड वी नो कि डूम कितना बड़ा मैनिपुलेटर है। और इसीलिए भाई साहब स्टीव के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो जैसे तैसे करके बस अपनी ही टाइमलाइन में वापस चला जाए, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ रोक सके। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारा स्टीव कैप्टन बन के रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि कैप्टन का टाइटल ऑलरेडी सैम विल्सन के पास है। इसलिए हमारा कैप्टन स्टीव रोजर्स बन के वापस आएगा, क्योंकि दुनिया की नजरों में वो कैरेक्टर अब रिटायर हो चुका है। लेकिन पता है, मेरे हिसाब से ये स्टीव का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन होगा, क्योंकि भूलो मत भाई साहब, वो स्टीव अभी भी म्योलिन को उठाने के लिए वर्दी है। और अगर एमसीयू ये सब कुछ करता है तो वो स्टीव को नॉट एज अ ओल्ड लीडर बट एज अ मैन हु कैन स्टिल यूनाइट ब्रोकन हीरोज की तरह दिखाएगा। खैर, हमने अभी तक ये देख लिया कि स्टीव पास में जाके इनकर्जन्स को पैदा करता है, कैसे लोकी उसको और उसकी फैमिली को फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स में लेके जाता है और डॉक्टर डूम कैसे उसे मैनिपुलेट करके दोबारा मेन टाइमलाइन में लेके आता है। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा कि स्टीव का मेन रोल क्या है, क्योंकि अगर तुम्हें थोड़े बहुत डूम्सडे के लीक्स या रूमर्स के बारे में सुना है तो तुम्हें पता होगा कि स्टीव रोजर्स डूम्सडे में मेन कैरेक्टर की तरह लीड रोल प्ले करेंगे। क्योंकि अगर मल्टीवर्स कोलैप्स का सोर्स स्टीव का डिसीजन था तो स्टीव ही उस क्राइसिस को अंडरस्टैंड करने वाला एक की पर्सन बन जाता है। और अगर हम इन बातों को ध्यान से समझें और स्टीव के रोल को डिफाइन करें तो उसका रोल कुछ ऐसा हो सकता है जहां वो मल्टीवर्स के विक्टिम्स को समझेगा, हीरोज को यूनाइट करेगा, डूम को चैलेंज करेगा और अपनी पर्सनल गिल्ट को सैक्रिफाइस में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि अब तक हमारा स्टीव ही समझ चुका होगा कि पीस तब तक मीनिंगफुल नहीं होता जब तक उसकी कॉस्ट किसी और दुनिया की डेथ ना हो। खैर, एक बात और है जो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एंड गेम को दोबारा ये लोग थिएटर्स में रिलीज कर रहे हैं, जहां पे स्टीव के पास की मिसिंग फुटेजेस दिखा सकते हैं और मतलब बीच बीच के सीन्स में दिखा सकते हैं और थोड़ा बहुत ऐसे सीन्स दिखा सकते हैं जो कि मूवीज में हमें दिखाई नहीं गए थे या फिर डिलीटेड सीन्स थे। बाकी देखते हैं मूवी में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर मेरी एक पर्सनल थ्योरी है जो इन सब थ्योरीज को एक साथ कनेक्ट कर देती है। बताता हूँ कैसे। देखो, हम सब ये जानते हैं कि स्टीव फ्यूचर से पास्ट में गया था तो प्रोबेबली भाई साहब उसको सब कुछ पता होगा, लाइक उसको बकी के बारे में पता होगा, उसको हाइड्रा के बारे में पता होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं
कि स्टीव ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा। लाइक वो बकी को रोकने की कोशिश करेगा, वो टोनी के पेरेंट्स को ना मारने की उसको कोशिश करेगा बकी को। और अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है तो हमारे टोनी के आयरन मैन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। और अगर बाय चांस भाई साहब हमारा टोनी आयरन मैन ना बना तो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे इनकर्शंस तो होने की पॉसिबिलिटीज ही नहीं बनती, जिसकी वजह से नई टाइमलाइन ब्रांचेस बन सकती हैं। एंड वी नो कि स्टीव इन सब का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया होगा। और अगर ये कनेक्शन सही निकला, मतलब स्टीव का पास में बकी को रोकना, हाइड्रा को रोकना, वो सब कुछ चेंज करना जो कि फ्यूचर में होने वाला था, तो ये सब चीजें एक नई टाइमलाइन बना देंगी, जिसकी वजह से शायद डूम की टाइमलाइन में प्रॉब्लम आ जाएंगी। एंड प्रोबेबली इसी वजह से डूम्सडे इंकर्जन भी होगा। तो ये सब चीजें लीड करती हैं कि कैसे एंड गेम समहाउ डूम्सडे से कनेक्ट होने वाली है। खैर भाई साहब, बस आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट में किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।